एक गोरिल्ला ने पहली बार घोंसले में हाथ डाला तो उसे चील के घोंसले में सिर्फ 3 अंडे मिले। उनमें से एक गोरिल्ला सब ले जाना चाहता था, लेकिन पास वाले ने उसे रोक दिया। असल में कल गोरिल्ला कबीले में चील ट्रेनिंग का एक कार्यक्रम है। हर गोरिल्ला के पास खुद को साबित करने के लिए एक चील का अंडा होना चाहिए, लेकिन कबीले का यह भी नियम है कि चील के घोंसले में एक अंडा छोड़ना जरूरी है ताकि चीलें अपना कुनबा बढ़ा सके। इसलिए नोआ ने फैसला किया कि वो बचे हुए 2 अंडे अपने 2 सबसे अच्छे दोस्तों अनाया और सूना को दे देगा। जब नोआ थोड़ा उदास था, तभी अचानक आसमान से एक चील की आवाज आई। नोआ ने झटके से ऊपर देखा और पाया कि पास ही एक चोटी पर एक और घोंसला है। नोआ तुरंत खुशी से झूम उठा। फिर वो अपने दोस्तों के साथ उस घोंसले की तरफ भागा, लेकिन बीच में एक गहरी खाई आ गई। उसके दोस्त कोई दूसरा रास्ता खोजने ही वाले थे कि नोआ पीछे मुड़ा और एक लोहे की रॉड निकाल ली। अपने दोस्तों को हैरान करते हुए उसने हवा में एक जोरदार छलांग लगाई। लोहे की रॉड चट्टान में गहराई तक धंस गई और नोआ फुर्ती से उस पर कूद गया। इस तरह रॉड के सहारे नोआ धीरे धीरे घोंसले के पास पहुंच गया, लेकिन उसे ये देखकर बहुत हैरानी हुई कि उस घोंसले में 4 अंडे थे। नोआ ने खुशी खुशी अपने दोस्तों को हाथ हिलाकर बताया कि उसे भी अंडे मिल गए हैं, लेकिन अंडे उससे थोड़े दूर थे। और जैसे ही उसने उन्हें उठाने की कोशिश की, मादा चील अचानक आ गई और गुस्से में नोआ पर झपट पड़ी। टक्कर लगने से नोआ का बैलेंस बिगड़ गया और वो घोंसले के पास से नीचे गिर गया। नोआ नीचे गिरकर एक हिलते हुए पत्थर पर अटका, लेकिन देखते ही देखते पत्थर के 2 टुकड़े हो गए। पत्थर नीचे गिरने लगा और नोआ तेजी से दूसरे पत्थर पर कूद गया, लेकिन चट्टान बहुत ढलान वाली थी, इसलिए नोआ उस पर से सीधा नीचे फिसलने लगा। उसके दोस्त भी घबराहट में उसे बस देखते ही रह गए। जब उन्हें लगा कि नोआ खाई में गिर चुका है। ये कैसी आवाज है? जंगल में ये आवाज कैसी है? जल्दी चलो। तुम डर लग रहा है? मुझे तो अनाया से भी ज्यादा डर लग रहा है। चील के अंडे वाले लोग बिना रुके वापस अपने कबीले की तरफ चल पड़े। नोआ जैसे ही कबीले में पहुंचा, छोटे गोरिल्ले उत्सुकता से उसके चारों तरफ जमा हो गए और पूछने लगे कि क्या उसे अंडा मिला। तभी अनाया ने उन्हें अपने हाथ का अंडा दिखाया। इसे देखकर छोटे बच्चे दंग रह गए और सभी हैरानी से चिल्लाने लगे। फिर उन्होंने अनाया के हाथ से अंडा छीनने की कोशिश की, लेकिन अनाया और सूना ने उन्हें भगा दिया। ये देखकर नोआ भी मुस्कुराने लगा। इसके बाद नोआ अपनी माँ के पास गया। अपने बेटे को वापस देखकर माँ बहुत खुश हुई। उसने अपने बेटे को कसकर गले लगा लिया। फिर माँ ने वो अंडा देखना चाहा जो उसे मिला था, लेकिन नटखट नोआ ने कहा कि वो इसे सिर्फ सेरेमनी में ही दिखाएगा। फिर माँ ने नोआ से कहा कि वो जाकर अपने पिता से मिले और बताया कि वो कब से उसका इंतजार कर रहे हैं। नोआ के पिता कबीले के सरदार है और यहाँ के सबसे बेहतरीन चील ट्रेनर भी है, लेकिन नोआ ने अभी तक ट्रेनिंग देना नहीं सीखा है। पिता काफी सख्त लग रहे थे और उन्होंने पूछा कि चढ़ाई कैसी रही। नोआ ने बड़े गर्व से अपने पिता को बताया कि सिर्फ वही सबसे ऊपर घोंसले तक पहुंच पाया था। तभी पिता को अचानक कुछ महक आई। उन्होंने नोआ के हाथ से कंबल लिया और उसे सूंघ कर पक्का किया कि उस पर किसी इंसान की गंध है। पिता ने तुरंत पूछा कि क्या वो घाटी के बाहर गया था। नोआ को अच्छे से पता था कि घाटी के बाहर जाना मना है, इसलिए वो वहां कभी नहीं जाता, लेकिन पिता को यकीन था कि उस पर इंसान की गंध थी। नोआ ने बार बार समझाया कि वो घाटी से बाहर नहीं गया था और पिता को भी उस पर यकीन था कि वो झूठ नहीं बोल रहा, लेकिन पिता को ये समझ नहीं आ रहा था कि इंसान यहाँ अचानक कैसे आ गए। इसलिए उन्होंने कबीले के बुजुर्गों के साथ मिलकर एक मीटिंग की। नोआ बस दूर से अपने पिता को बहस करते हुए देख सकता था। जब वो छुपकर उनकी बातें सुन रहा था, तभी एक गार्ड उसके पास आया और पूछा कि क्या वो सच में सबसे ऊपरी घोंसले तक गया था। नोआ ने बताया कि हाँ, ये सच है। इससे गार्ड काफी इंप्रेस हो गया, क्योंकि गोरिल्लों के लिए उस घोंसले तक चढ़ना बहुत मुश्किल था। गार्ड की तारीफ सुनकर नोआ को थोड़ा घमंड भी महसूस हुआ। नोआ को हमेशा अपने दोस्तों अनाया और सूना के साथ रहना पसंद था और वे एक दूसरे से सब कुछ शेयर करते थे। जब से पास में इंसानों के होने का पता चला था, पिता बहुत बेचैन हो गए थे। जल्द ही उन्होंने गार्ड्स को आसपास चेकिंग करने के लिए भेज दिया। हमारा रिश्ता धूप की तरह है। नोआ चील का घोंसला ढूंढ ही रहा था, तभी उसे दूर से कुछ एप्स के चिल्लाने की आवाज आई। नोआ तुरंत घोड़े से उतरा और आगे देखने गया। नोआ आवाज की दिशा में जा ही रहा था कि अचानक उसने जमीन पर कुछ एप्स की लाशें देखी। इन सभी एप्स ने चेहरे पर मास्क पहने हुए थे। जैसे ही नोआ ने एक का मास्क हटाना चाहा, उसके पीछे अचानक एक और एप आ गया। ये वही गार्ड था जिसे नोआ के पिता ने इंसानों की तलाश में भेजा था, जिसका नाम ओड़ा था। लेकिन ओड़ा अपनी बात पूरी किए बिना ही जमीन पर गिर पड़ा। इसके तुरंत बाद नोआ के पीछे एप्स की एक बड़ी फौज आ गई। नोआ घबराकर पास की झाड़ियों में छिप गया। उसने देखा कि इन सभी ने मास्क पहने थे। उनकी बातों से लग रहा था कि वे किसी इंसान को ढूंढ रहे हैं। जब उन्हें कोई नहीं मिला, तभी दूर खड़ा नोआ का घोड़ा उन्हें दिख गया। एप्स को लगा कि अगर वे इस घोड़े का पीछा करेंगे तो इंसानों के कबीले तक पहुंच जाएंगे, इसलिए पूरी फौज उस डरे हुए घोड़े के पीछे दौड़ पड़ी। ये देखकर नोआ भी उनके पीछे भागा। जब वो अपने कबीले पहुंचा तो वहां हर तरफ आग लगी थी। वे क्रूर एप्स नोआ के कबीले वालों को मार रहे थे। उसके दोस्त और माँ को भी बंदी बना लिया गया था। नोआ ने जैसे ही अपने दोस्त की रस्सी खोली, एक एप ने उसे इलेक्ट्रिक डंडे से मार गिराया। जैसे ही वो सिपाही नोआ को मारने वाला था, उसके दोस्त अनाया ने पीछे से उस सिपाही को पकड़ लिया। तभी नोआ की माँ ने उसे अपने पिता को बचाने के लिए कहा। यह सुनकर नोआ तुरंत अपने पिता को ढूंढने निकल पड़ा, लेकिन तभी एप्स की फौज के लीडर ने कबीले के मुखिया को बेरमी से मार डाला। साइलेंस। उस बड़े गोरिल्ला ने नोआ के सामने ही उसके पिता की बेरमी से हत्या कर दी। अपने पिता को सामने मरता देख और खुद को लाचार पाकर नोआ पूरी तरह टूट गया। किस्मत से नोआ की जान बच गई थी। जब उसे होश आया तो उसने देखा कि उसका घर राख में बदल चुका है। खंडहर में सिर्फ उसका घोड़ा और वो आजाद चील बची थी। वो चील लगातार नोआ के पिता के शव के पास बैठी थी। अपने मृत पिता को देखकर नोआ किसी बेबस बच्चे की तरह रोने लगा। उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। फिर नोआ ने अपने पिता को दफनाया। उसने पिता की कब्र के सामने खड़े होकर वादा किया कि वो अपनी माँ और कबीले वालों को जरूर ढूंढेगा और उन्हें वापस घर लाएगा। इसके बाद नोआ घोड़े पर सवार होकर उन पहाड़ों से निकल पड़ा जिन्हें उसने पहले कभी नहीं छोड़ा था। सुरंग पार करने के बाद नोआ दूर तक दौड़ता गया। जब नोआ एक जंगल में पहुंचा तो उसे दूर से धुएं का एक गुबार उठता दिखा। इसलिए नोआ ने पास जाकर देखने का फैसला किया। जैसे ही वो उस धुएं के करीब पहुंचा, वो गलती से एक जाल में गिर गया।